स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था वर्ड पॉइंटर्स। आज हम वर्ड पॉइंटर्स की हेल्प से जेनेरिक फंक्शंस लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जेनेरिक फंक्शंस का यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग में। चलिए सबसे पहले थ्योरी समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल एक जेनेरिक फंक्शन का क्रिएट करके देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जेनेरिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस की आर्गुमेंट में आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप का लोकेशन यानी एड्रेस पास कर सकते हैं और किसी भी टाइप का लोकेशन रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, अब जेनेरिक पॉइंटर्स कैसे लिखे जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है क्विक सॉर्ट का। एक क्यू सॉर्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसमें हमें जेनेरिक फंक्शन पास करना होता है। ये हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन है जो हमें स्टैंडर्ड लिब stdlib.h हेडर फाइल से मिलता है, जिसमें आप किसी भी एरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं क्विक सॉर्ट की हेल्प से। चलिए सबसे पहले हम क्विक सॉर्ट का जो सिग्नेचर है उसको समझते हैं, फिर हम एक जेनेरिक फंक्शन लिखेंगे जो उसमें हम पास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, क्यू सॉर्ट नाम से एक रेडीमेड हमें फंक्शन मिलेगा। इस फंक्शन की आर्गुमेंट में जो सबसे पहली आर्गुमेंट है उसमें आपको वॉइड टाइप एक पॉइंटर पास करना है। ठीक है, दूसरे में आपको साइज पास करना है। ये जो एरे है, ये जो वॉइड पॉइंटर, ये किसी एरे को रिप्रेजेंट करेगा, उसका साइज पास करना है। और जो एरे का जो एलिमेंट है उनका क्या साइज है वो आपको यहाँ पे पास करना है, साइज ऑफ। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर एक आपको एक फंक्शन पास करना है जो जेनेरिक होना चाहिए। ये जेनेरिक फंक्शन यहाँ पे पास करना है। ये आपको सिग्नेचर है क्विक सॉर्ट का। सबसे पहले आपको एक वॉइड पॉइंटर पास करना है, फिर उस साइज पास करना है। ये वॉइड पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसका साइज क्लियर है। तो ये एक एरे है, उस एरे का साइज, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पे आप साइज का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एन पास करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स का क्या साइज है वो आपको यहाँ पे पास करना है, यानी कि यहाँ पे आपको पास करना है डेटा टाइप। इस एरे का, ये जो एरे है इसका जो डेटा टाइप है वो आपको यहाँ पास करना है। ठीक है, और जेनेरिक फंक्शन पास करना है। तो स्टूडेंट, ये क्विक सॉर्ट फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैं एक जेनेरिक फंक्शन लिखना चाहता हूं, तो हम कैसे लिखेंगे देखिए। मैंने एक फंक्शन लिखा जिसका नाम रख दिया मैंने कंपेयर। ओके, इसके अंदर जो आर्गुमेंट आएगी वो एक कांस्टेंट टाइप वॉइड पॉइंटर होनी चाहिए, p1। दूसरी लिखी मैंने कांस्टेंट टाइप वॉइड पॉइंटर p2। ओके, और इसकी रिटर्न टाइप में इंटीजर। क्लियर, चलिए तो ये हमने एक कांस्टेंट टाइप पॉइंटर पास करा है p1, एक कांस्टेंट टाइप दूसरा पॉइंटर पास करा है जिसका वॉइड टाइप है p2। कांस्टेंट इसलिए रखा है जिससे कि उस लोकेशन में हम चेंजेस ना कर पाए। ठीक है, ये एक आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रेटेजी है। कभी भी आप अगर किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं किसी फंक्शन में तो उसे कांस्टेंट टाइप पास करिए, जिससे कि जो फंक्शन है वो उस एड्रेस पर या उस एड्रेस को चेंज ना कर पाए। क्लियर है, इसलिए हमने कांस्टेंट रखा है। ये लीजिए, अब ये फंक्शन कंपेयर करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो कंपेयर करने का क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, किस तरह से कंपेयर करने पर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, वो जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर p1 की वैल्यू अगर बड़ी होगी p2 से, ठीक है, p1 जिसको पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस की वैल्यू और p2 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू, इनको कंपेयर किया गया, अगर बड़ी है तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव, तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव। अगर p1 छोटा है p2 से, ठीक है, तो रिटर्न करेगा नेगेटिव।
और अगर P1 इक्वल है P2 के, अगर P1 इक्वल है P2 के तो रिटर्न करेगा 0। ओके, ये हमें इस क्राइटेरिया में लिखना है, इस फंक्शन का जो बॉडी है हमें इसमें ये लिखना है। उसको हमें पहले टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा। ये पॉइंटर जो है अभी बताया था मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, वाइड टाइप है, तो पहले आपको उसको टाइप कास्ट करेंगे, फिर आप इसको लॉजिक में लिखेंगे। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या लिखना है। अब टाइप कास्ट कैसे करेंगे? सिंपल है। टाइप कास्ट के लिए आप क्या करिए, एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया x, ठीक है, और P1 को टाइप कास्ट करना है तो आप लिखिए इक्वल टू, ये जो P1 है ये P2 जो है, ठीक है, ये किसी डेटा टाइप को वेरिएबल के एड्रेस स्टोर करे हुए हैं अपने पास। तो आप यहाँ लिखिएगा सबसे पहले P1, ओके, फिर उसके आगे आप लिखिए इंटीजर पॉइंटर और उसके आगे लगा दीजिए स्टार। लीजिए P1 जो है एक लोकेशन है, ठीक है, इसके पास किसी का एड्रेस है इसलिए इसको हम लोकेशन कह रहे हैं। उस लोकेशन पर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप है, वो हमने x में रख ली। अब इंटीजर y इक्वल टू, फिर टाइप कास्ट करिए पॉइंटर P2 और ये आपने P2 को टाइप कास्ट कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ से आप रिटर्न करिए, रिटर्न यहाँ लिख दीजिए P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। ओके, अब ये वैल्यू आपको, सॉरी, वैल्यू तो हमारे पास एक्स वाई में आ गई है, तो यहाँ पर केवल एक्स वाई लिख दीजिए, एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इतना लिख। क्लियर है? ये टाइप कास्ट हो जाएगा। तो ये कंपेयर नाम का ये फंक्शन हम बनाएंगे जिसको हमें क्यू सॉर्ट में पास करना है। स्टूडेंट, इस टाइप कास्टिंग को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटीजर पॉइंटर x इक्वल टू P1, ऐसे लिख लीजिए इंटीजर पॉइंटर y इक्वल टू P2। इस तरह से भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर x इक्वल टू P1 और पॉइंटर y इक्वल टू P2। उस टाइम जब आप रिटर्न में लिखेंगे तो रिटर्न में लिखेंगे पॉइंटर x माइनस पॉइंटर y, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? तो ये आपने टाइप कास्टिंग कोई सी एक यूज करिए, दोनों सेम चीज है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट P1 को और P2 को पॉइंटर ले रहे हैं और यहाँ पर आप टाइप कास्ट करके डायरेक्ट इंटीजर में ले रहे हैं। यहाँ पॉइंटर में ले रहे हैं, यहाँ इंटीजर में ले रहे हैं। ठीक है, इस वाले में आपने इंटीजर में ली है, इस वाले में आपने पॉइंटर में ली है। कोई भी टाइप चल सकता है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं जब और क्लियर होगा। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, इसका नाम रख लीजिए आप void sorting डॉट, चलिए इसमें लिखिए हैश include today.h, हैश include stdlib.h। ओके, अब आपने लिखा void main, यहाँ पर आपने एक एरे डिक्लेयर करी है 74, 52, 63, 29, 18, 60। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं। क्लियर है? ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपके पास एक बना बनाया फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे क्यू सॉर्ट का, जो stdlib.h हेडर फाइल से हमें मिलेगा। सबसे पहले आप अपनी एरे का साइज निकाल लीजिए। ये साइज मैंने निकाला है, एरे का नाम a है, तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखिए साइज ऑफ एरे, एरे का नाम है a, डिवाइड बाय साइज ऑफ इंट, क्योंकि हमारे पास इंटीजर टाइप है। ठीक है, तो ये आपके पास साइज ऑफ एरे आ गया है। ठीक, अब आप यहाँ पे लिखिए क्यू सॉर्ट, क्यू
अब आप इसके अंदर आर्गुमेंट पास करो। सबसे पहली आर्गुमेंट जो होगी वो वॉइड टाइप होनी चाहिए, तो आपने यहाँ से पास कर दिया ए। तो ये एरे का नाम आपने रखा है जो डेफिनेशन में रिसीव हो। जहाँ क्यू शॉर्ट की डेफिनेशन लिखी गई है वहां पर जो सबसे पहला एलिमेंट है वो वॉइड पॉइंटर है। क्यू शॉर्ट एक लाइब्रेरी फंक्शन है, उसके सिग्नेचर में जो सबसे पहली आर्गुमेंट है वो वॉइड पॉइंटर है। तो यहाँ पर जो आपने ए पास करा है वो उस वॉइड पॉइंटर के पास जाके स्टोर हो, कॉमा एरे का साइज पास करिए जो आपने यहाँ से पास करा है। एरे का साइज अगर आप चाहें तो इस लाइन को हटा सकते हैं, इग्नोर कर दीजिए। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 2 और 2 4 2 6, तो आप डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। हाँ जी, लेकिन हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसलिए हमने साइज भी कैलकुलेट किया है। अब यहाँ से आप साइज पास करिए कि जो हम एरे पास की है वो उसके पास जो एलिमेंट्स है उसका क्या साइज है। आपने कहा इंटीजर टाइप, ओके यहाँ पास कर दिए। फिर आप यहाँ से पास करिए कि किस फंक्शन के अंदर आप, यानी यहाँ पे जो आप फंक्शन लिखेंगे वो एक जेनेरिक फंक्शन होगा जिसके अंदर आपने लॉजिक लिखा है। उस फंक्शन का मैं नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कंपेयर कंपेयर क्या लिख दिया इंट, कंपेयर इंट फंक्शन बनाऊंगा। अभी बनाया नहीं है, ये बनाऊंगा। देखिए इंटीजर कंपेयर इंट, ओके, और यहाँ से ये रिटर्न करेगा। अभी बताएंगे रिटर्न क्या करेगा। ये फंक्शन आपने यहाँ पास करा, तो इसकी 4 आर्गूमेंट है। पहले तो है एरे, मतलब वो वेरिएबल जिसका आप वॉइड पॉइंटर पास कर रहे हैं वो वेरिएबल। तब यहाँ पर ए लिख दिया तो ये एक एरे पास हो गई, इसका साइज एरे का। फिर एरे का जो एलिमेंट है वो उसका टाइप क्या है, उसका क्या साइज है, टाइप का साइज वो आपने यहाँ लिखा है। फिर आपने आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 4, यहाँ आप डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं क्योंकि 6 एलिमेंट है। इंटीजर का साइज जो है 4 बाइट होता है, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिए। यहाँ फंक्शन का नाम लिख दीजिए, ये वाले फंक्शन को जो कंपेयर करे। क्लियर है। फिर आप इसके नीचे एक फॉर लूप लगाइए और अपने एरे को प्रिंट करा के देख लीजिए। इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। अब आपने इसके अंदर लिखा प्रिंट एफ और यहाँ लिखा स्लैश एन परसेंटाइल डी ए ऑफ आई। ये असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लिखिए एक कांस्टेंट इंटीजर, ये ले लिया मैंने, मान के चलिए एक्स, सॉरी वॉइड पॉइंटर एक्स, ठीक है, कॉमा कांस्टेंट वॉइड पॉइंटर वाई। क्लियर। तो यहाँ से आपने ये फंक्शन, आप इस फंक्शन का एड्रेस आपने यहाँ पास करा। अब ये जो है जेनेरिक फंक्शन, क्या है जेनेरिक, इसके पास आप वॉइड टाइप आर्गुमेंट्स हैं एक्स एंड वाई, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप के डेटा टाइप का जो लोकेशन है स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। अब आपने यहाँ पर लॉजिक लिखना है, तो लॉजिक लिखने के लिए आपको ये जो दोनों पॉइंटर मिले हैं आपको वर्ड टाइप, इनको आपको डी रेफरेंस करना पड़ेगा। वो आप 2 तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट आप इसको इंटीजर टाइप में डी रेफरेंस करा सकते हो, या फिर आप उसको पहले पॉइंटर में लाइए, ठीक है, फिर पॉइंटर को डी रेफरेंस करिए, ठीक है। दोनों अलाउड है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जो सबसे आसान तरीका है वो है आप इस तरह से लिखिए इंटीजर, अब आपने वेरिएबल का नाम रखना है p1 इक्वल टू, और यहाँ लिख दीजिए x, और x के आगे लिखिए इंटीजर पॉइंटर, और ये लगा दीजिए पॉइंटर, लीजिए वैल्यू एट एड्रेस। अब वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास x में, लोकेशन को, जो लोकेशन है वहां से जो वैल्यू आएगी है ना, वो लोकेशन पे वैल्यू जो इंटीजर टाइप है। तो आपने बताया है कि इस x को, इस तुम्हारे पास जो लोकेशन तुम होल्ड करे हुए हो वो किसी इंटीजर टाइप वेरिएबल की है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसी तरह से आप p1 में ले लीजिए इंटीजर पॉइंटर 2, ठीक है, पॉइंटर p2 इक्वल टू स्टार इंटीजर पॉइंटर, और ये हो गया आपका y, ये हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए x माइनस वाई, सॉल्व। तो जैसे x माइनस वाई नहीं स्टूडेंट, p1 माइनस p2, गलती से अब, ठीक है, तो वैल्यू आपके पास p1 p2 में डी रेफरेंस होके आएगी।
तो P1 माइनस P2 ये लिख, बस और कुछ नहीं लिखना। क्लियर? चलिए अब ये जो फंक्शन है ये आपने यहाँ पर पास कर दिया। तो देख लीजिए ध्यान से, इस क्यू शॉर्ट के अंदर 4 आर्गुमेंट हैं। सबसे पहली वाली है आपकी वॉइड पॉइंटर, में आप एक वेरिएबल पास कर रहे हैं। अब इस ए का एड्रेस वॉइड पॉइंटर के पास गया है, साइज गया है, और ये ए किस तरह का डेटा टाइप है उसका साइज गया है, और फंक्शन का साइज फंक्शन गया है, जेनेरिक फंक्शन, ये जेनेरिक फंक्शन। अब आपने इसको प्रिंट करा के देखा, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। चलिए रन करके देखते हैं। टर्मिनल को ओपन करिए, यहाँ लिखिए GCC ये टाइम ले रहा है आपका कंपाइलर ओपन होने में, हो जाइए। एक बार दोबारा से क्लोज करते हैं, दोबारा नहीं आया। टर्मिनल ओपन में कुछ दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट आ जाओ। हमारा टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं स्टूडेंट, एक बार दोबारा से ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लिया उसने। GCC फाइल का नाम है void sort.c, ये कंपाइल हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए a.exe, ये देखिए 18, 29, 52, 63, 74, 90, ये आपकी एरे असेंडिंग ऑर्डर में लगी। ये काम आपको क्यू सॉर्ट करना। क्यू सॉर्ट जो है वो आपका लाइब्रेरी का फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लाइब्रेरी का फंक्शन है। और इस फंक्शन को आपको 4 आर्गुमेंट पास करनी है। एक आपको एड्रेस पास करना है वेरिएबल का साइज, उसका डेटा टाइप का साइज, और फंक्शन जो उस पर काम करेगा। लॉजिक आपने इस फंक्शन में लिया है, ठीक है। चलिए ये इंटीजर एरे थी। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कैरेक्टर एरे डी। ओके, चलिए कैरेक्टर एरे में कुछ पास करके दिखाते हैं आपको। के एस ई पी डी क्यू। ओके, चलिए इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो फंक्शन आपका यही रहेगा, कुछ नहीं करना। ये आपने लिखा है, क्लियर है। चलिए अब नीचे आइए, इसका भी साइज निकाल लीजिए। ये आपने इंटीजर टाइप लिया था, इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इसको साइज 1 रख लीजिए, इसको साइज 2 रख लीजिए। यहाँ बी एरे रख लीजिए, और यहाँ पे रख लीजिए करेक्ट। क्लियर है। चलिए यहाँ साइज 1 आ गया है। अब इसी तरह से आपने क्यू शॉर्ट को दोबारा कॉल किया, जिसमें आपने साइज 2 पास किया है, और यहाँ पर आप जो साइज रख रहे हैं वो करेक्टर बी का है। तो करेक्टर बी जो है वो आपकी एरे है। इस फंक्शन का नाम रख देंगे कंपेयर करेक्टर। ओके, तो ये बी जो है करेक्टर टाइप एरे है, ये आपने पास करा है। अब देखिए यहाँ पर आपने ये इंटीजर टाइप लिया था ना, तब आपने इसको फंक्शन का नाम चेंज करके लिख दिया है कैर। ओके, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्ट्रिंग लाइब्रेरी से कंपेयर करने के लिए फंक्शन। इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट। कैरेक्टर के लिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा string.h, ठीक है, string.h, ये फंक्शन आपको मिलेगा string.h। ये आपकी लाइब्रेरी है, इससे आपको एक फंक्शन मिलेगा strcmp स्ट्रिंग कंपेयर, और इसमें आप लिख दीजिए x एंड y, बस डायरेक्ट पास कर एक्स वाई पॉइंटर।
तो ये कंपेयर करके खुद आपको रिटर्न करके दे देगा पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। बस इतना लिखना है स्टूडेंट कैरेक्टर के लिए। क्लियर? अभी कैरेक्टर एरे भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। अब आप उसे भी प्रिंट करा के देख लीजिए, एक लूप लगा लीजिए और इसके में आप यहाँ पर बी प्रिंट करा लीजिए। और यहाँ पर आ गया आपका साइज 1, यहाँ आ गया आपका साइज 2 एरे का। यहाँ पे आपकी बी की एरे प्रिंट हो रही है। इनके बीच में एक सेपरेटर लगा लीजिए, लीजिए हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट जो इंटीजर कंपैरिजन में तो आपको इस तरह से लिखना है माइनस करके, लेकिन आपको कैरेक्टर कंपैरिजन में नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर strcmp आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी का नाम है स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ से आपको ये फंक्शन मिलेगा। ये एक्स वाई जो पॉइंटर आपको रिसीव हुए हैं वर्ड टाइप, इनको पास कर दीजिए। ये खुद कंपेयर करके आपको रिटर्न कर देगा 1 0 या नेगेटिव। ठीक है, चलिए सेव करिए। क्लियर? कंपाइल करिए और रन करिए। ये देखिए, अच्छा एक मिनट स्टूडेंट, हमने गलती से कॉपी पेस्ट करते समय यहाँ पे डी लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सी। ओके, देखिए छोटी सी गलती थी, कॉपी पेस्ट करते समय छोटी छोटी बातें याद रखनी। कैरेक्टर के लिए आपको सी लिखना था ना, मैंने सी लिखना भूल गया, डी लिखा रहने दिया, तो उसने उसकी स्काई वैल्यू दे दिया। लीजिए डी ई के पी क्यू एस असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। क्लियर है? आपका एरे भी इंटीजर टाइप कैरेक्टर टाइप दोनों लगे। बीच में आप चाहें तो देखिए एक वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। ओके, क्लियर है? तो आप ए के हिसाब से देखिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा कैरेक्टर एरे में चेंज करा है। लीजिए एक वैल्यू चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ ये लॉजिक हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। लीजिए ए डी के पी क्यू एस और ये आपके सेंडिंग। तो ये था आपका स्टूडेंट जेनेरिक फंक्शन। क्लियर है? आप किसी भी टाइप की इसमें एरे पास करिए, ये उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। कोई डाउट? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो स्टूडेंट आपको केवल यहाँ पे लिखना है P2 माइनस P1। लीजिए हो गया डिसेंडिंग में। अब असेंडिंग बजाय डिसेंडिंग में दिखा देगा। ये देखिए ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट ये थे आपके जेनेरिक फंक्शन। वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा से लॉजिक को समझिए, प्रोग्राम डेवलप करिए खुद से बिना देखे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग लाइब्रेरी। ओके, चलिए तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।